Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा खास है क्योंकि हम देखने वाले हैं कि हु इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ एंड ये जो इंसान होंगे वो कौन होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होंगे, वो उनका कैरेक्टर किस तरह से होगा, प्रोफेशन क्या होगा। सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshanah1369 एंड प्लीज़ बी इन द वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टिल द लास्ट ताकि आपको सब कुछ चीज़ आसानी से पता चले। ओके, so we do have the Ace of Wands. All right, we do have the Ace of Cups. Ace of Wands, Ace of Cups. हमारे पास है the Tower. We do have, wow, the Nine of Pentacles, Seven of Pentacles, Three of Pentacles, Ten of Pentacles. Oh my God, Wheel of Fortune. So Aries, Leo and Sagittarius, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ एनर्जी हैवी है यहाँ पे। एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो तो है ही। अभी हम ये छोटू सा, ठीक है, इससे इस डेक से देखेंगे क्योंकि ये डेक बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में कौन आने वाले हैं, कौन दस्तक देने वाले हैं, कौन उनको बेइंतहा प्यार करने वाले हैं, वो कैसे होंगे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। यूनिवर्स पे गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, सो वी डू हैव द जजमेंट। कैन यू सी दैट? दिस इज द जजमेंट कार्ड। यहाँ पे है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, हमारे पास है थ्री ऑफ पेंटिकल्स जहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स रिपीटेड है। वी डू हैव द टू ऑफ स्वर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। वी डू हैव द वर्ल्ड कार्ड, वेरी गुड। यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पे है हमारे पास एट ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है हैंग्ड मैन। सो आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स। हाँ, सो यहाँ पे सारे राशि आ चुके हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा जिसका आना बाकी था। 21 नंबर इज इम्पोर्टेंट। 8, 3, 9, 16, 11, 11, 10, 10 इनके डेट ऑफ बर्थ, आपके डेट ऑफ बर्थ इस तरह से हो सकते हैं। 10, 10 तो काफ़ी ज़्यादा है। 10, 19, 28 कैन बी इम्पॉर्टेंट। हो सकता है कि इस रीडिंग को देखने के बाद 10 दिन में आप इनको मिले, हो सकता है। इन द मंथ ऑफ अक्टूबर ऑल्सो ऑलरेडी मे बी यू हैव मेट दिस पर्सन, शायद आप ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं, ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, मुझे उस तरह से दिख रहा है। अच्छा, ये मुझे कोई न्यू पार्टनर दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में, एकदम नया, एकदम न्यू, एकदम फ्रेश एनर्जी एंटरिंग इन योर लाइफ। बट आई डू थिंक सो ये इंसान जो भी होंगे इनके जीवन में अगर फ्लक्चुएशंस आते भी हैं, ठीक है, तो भी ये इंसान जो है हेजिटेट नहीं करते, उसको संभाल लेते हैं। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट दे ट्रैवल अ लॉट, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट स्पॉट, टूरिस्ट अट्रैक्शन सेंटर्स में हो सकता है कि उनका जॉब वहाँ पे हो। मे बी उनके रूटीन चेकअप के वजह से हो सकता है इनको ट्रैवल करना पड़ता है। ये वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में हो सकता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हो सकता है, जिनको ट्रैवल करना एक नॉर्मल आम सी बात होता है। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट दे आर इन चार्ज ऑफ एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हो सकता है क्रेडिट, लोन गिविंग डिपार्टमेंट्स, हाउस बिल्डिंग लोन, कार लोन, education loan, any type of personal loans. Maybe they are working as the main cashier. कुछ लोगों के लिए ये इंसान जो है बिल्कुल, इनकी आंखें जो है मतलब
जैसे बोला जाता है ना कि एक जुनून होगा उसमें, एक फायरी एनर्जी आप देखोगे कि कुछ कर दिखाने का। ये हमेशा ही अपने आप को योद्धा समझते हैं। अगर इनके पास बहुत पैसा भी आ जाए, रेपुटेशन हो, नेम हो, फेम हो, रिकॉग्निशन हो, तभी भी ये इंसान अपने आप को उतना किंग या एम्परर के जैसा नहीं समझते। दे फील दैट दे आर दैट दे आर गिफ्टेड, और वो आभार रहते हैं इस ब्रह्मांड का। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट दे कैन टॉक इन मल्टीपल लैंग्वेजेस। बहुत सारे लैंग्वेजेस में आपस में बात कर सकते हैं। आप जब उनके सामने जाओगे तो हो सकता है कि आपकी भाषा उनकी भाषा अलग हो, बट मे बी देयर विल बी वन कॉमन लैंग्वेज, मे बी इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज दैट will be there, so it will be easy for you, for both of you to communicate. ये कुछ और आइलैंड या कॉन्टिनेंट में हो सकते हैं। मे बी दे आर इन एशिया, यू आर इन अमेरिका। मे बी दे आर इन अमेरिका, यू आर इन एशिया। मे बी दे आर इन थाईलैंड, न्यूजीलैंड, वट एवर बी इट इज। आई डू फाइंड अ फॉरेन कनेक्शन ओवर हियर। ये इंसान सोच समझ के ही हर एक स्टेप लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ठोकर खाया है। साउंड जजमेंट बहुत ज़्यादा, प्रैक्टिकल ओवरव्यू, मतलब किसी इंसान को अगर इन्होंने अपनी कंपनी में रिक्रूट किया, सिलेक्ट किया, हायर किया, तो ये इंसान पहले उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन तो पूरी तरह से करेंगे, ताकि उनको कोई जिम्मेदार ना माने कि देखो तुम्हारे वजह से ना ये इंसान आया था और आके यहाँ पे लूटपाट जो किया उसने किया, सो यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ये उनको सुनना ना पड़े, सो दे आर वेरी मच इनटू द डिटेल्स, इनटू द इन्वेस्टिगेशन। सो बेसिकली दे हैव दैट माइंड। और ये हमेशा कोई चीज़ पे ऐसा नहीं है, साफ साफ बता देंगे, very clear. Even if they have relationships before, so they will be also very clear कि मेरे इसके साथ रिलेशनशिप था और मैंने ऐसा ऐसा किया भी था, इस तरह का रिलेशनशिप था, सब कुछ बताएंगे। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू कैन से लाइक what कि उनका स्टेटमेंट्स में डिफर नहीं करेगा, पहले जो भी है उसको ट्विस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये इंसान जैसे जैसे वहाँ का रीति रिवाज है, सपोज ये कोई कंट्री में गए और वहाँ का लोकल कल्चर उन्होंने वैसा देखा, दे डू जस्ट लाइक रोमांस डू। व्हेन यू विजिट इन रोम, जस्ट बी लाइक द रोमांस। मतलब जैसे आप वहाँ पे जाते हो, वहाँ का संस्कृति, वहाँ के तौर तरीके, वहाँ का जो एक भाषा, वहाँ का जो खाना आपको अपनाना पड़ता है, बिकॉज वो आपकी एक लाइफस्टाइल बन जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे आपको टिकना है, वहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। दे आर वेरी कैंडिड अबाउट देयर एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेस करते हैं क्लियर। ओके, समटाइम्स दे वेयर वेरी हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस, बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस पहनते हैं जहाँ पे जरी का काम बहुत ज़्यादा हो, या ये इंसान जो है शो ऑफ करना पसंद करते हैं। लेकिन जब ये अपने घर में रहेंगे एकदम सिंपल, आप उनको शायद पहचान भी नहीं पाओगे, कितना सिंपल रहेंगे। दे विल जस्ट वेयर, यू कैन से लाइक वट एवर वी वेयर एट होम, वेरी सिंपल क्लोथ्स, ठीक है। बट वेन दे विल बी इन देयर प्रोफेशन या कहाँ ही पे जाएंगे, उससे 10 दिन पहले शायद तैयारी कर लेंगे। अगर ये कहीं पे विजिट करते हैं, सो बेसिकली व्हाट दे विल डू, व्हाट दे विल प्लान इट, कि डे 1 में हम क्या करेंगे, डे 2 में हम क्या करेंगे, डे 3 में क्या होगा। ये इंसान खुद ब खुद आपको अपना जो है प्रपोजल देंगे। एंड आई ऑल्सो डू फाइंड कि ये इंसान आपको एक लॉन्ग टूर में लेके जाना, वेकेशन एंजॉय करवाना, उस सारे चीज़ों में आप उनको देखोगे। आई ऑल्सो डू फाइंड दैट यू विल बी लाइक द रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप अपने शीशे में अपने आप को देखोगे, और जब आप अपने आप को देखोगे तो समझ लेना कि आप उनको ही देख रहे हैं। सो बेसिकली यू आर लाइक ट्विंस लाइक, सो सिमिलरली इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, अपने आप को चोट पहुंचाया है, क्योंकि इनका पास्ट ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। बट ये चीज़ ये कभी भी खुल के नहीं कहेंगे,
बट उनके आंखों से आपको पता चल जाएगा। कभी गुस्सा हो जाते हैं, समटाइम्स दे बिकम यू नो व्हाट वेरी इरिटेटेड ड्यू टू नॉइज और समथिंग लाइक, और एक ही बात रिपीट करने से भी वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन महसूस करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा आपके साथ रिश्ता निभाना। ऑल ऑफ अ सडन ये रिलेशनशिप तो आएगा, लेकिन धीरे 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 ये होगा। ये आपके फेटेड मीटिंग से ही होगा, भाग्य में है, प्रीडेस्टाइन्ड, दैट्स वाई। मे बी यू फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी यू डोंट लाइक द पर्सन। हो सकता है उनकी एटीट्यूड आपको पसंद ना आए, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे जैसा जैसा वो कह रहे हैं, जैसा जैसा वो बोल रहे हैं, वैसा ही हो। दे कैन बी एट योर वर्क प्लेस। ये इंसान तभी आपको भी मिल सकता है जब आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा टावर मोमेंट रहा हो या सेपरेशन। बट मैं नहीं बोलूँगी कि हमेशा रिलेशनशिप में ही टावर मोमेंट होते हैं। हो सकता है मैसिव लॉस हुआ है आपके बिजनेस पे, तो आप न्यू टेक्निक्स अपना रहे हैं, या कोई ऐसा आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा खो गया है जो आपके लिए तो अनमोल रतन था, ठीक है, और उसको रिकवर कर रहे थे। या कोई आपकी हो सकता है कि इस दौरान आप मिले होंगे, कुछ लोगों के लिए मिले होंगे जब आप कोई मेंटल डिप्रेशन या क्लिनिकल डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उस तरह का सिचुएशन। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस। आज एक ही बार मैंने लिया है H न्यूजीलैंड, यहाँ पे है। ओके, मे बी दे हैव गॉन फॉर स्टडी इन न्यूजीलैंड, हो सकता है। 48458 कैन बी इम्पोर्टेंट। दे वर्क विथ पेन, so they can be a writer. They use pen a lot. Sorry. X they can be. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it. Thank you so much. Please like, share and subscribe.